अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। अहम फैसला आज। खान ने खबरदार कर दिया। काबीना में कौन कौन? प्लान सी क्या? माइनस इमरान नामुमकिन। और अब किसके घर पर छापा? सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान को नाअहल करार देना ठीक था या गलत। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की फंडिंग को ममनुआ करार दिया था। इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था, जिस पर तहरीक इंसाफ ने अदालत में दरखास्त दायर कर दी थी। अदालत अब महफूज फैसला सुनाएगी। पीटीआई की फंडिंग पर इलेक्शन कमीशन का फैसला ठीक था या गलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुमेरात को फैसला सुनाएगी। चीफ जस्टिस आबिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने 11 जनवरी को फैसला महफूज किया था। 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की फंडिंग को ममनुआ करार दिया था। 20 अगस्त 2022 को पीटीआई ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। अदालत से इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को मुखालिफाना, गलत और दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया जाए। जो भी इलेक्शन को 90 दिन से आगे लेकर गया, उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। इमरान खान ने खबरदार कर दिया। खिताब में कहा, अवाम से खौफजदा हुक्मरान दहशतगर्दी की आड़ लेकर इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। अगर इलेक्शन में ताखिर हुई तो जस्टिस मुनीर वाला नजरिया ज़रूरत होगा। ये हुक्मरान पीटीआई को ख़त्म करके ही इलेक्शन कराना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा, आसान है, पेशावर पर सियासत की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने अमन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। हमने पराई जंग लड़ी, जिसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। तो भी 90 डेज से आगे लेके जाएगा, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। प्लान कर रहे हैं कि जी किसी तरह उसकी आड़ लेके दहशतगर्दी के इलेक्शन आगे करेंगे। और इनकी पूरी कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये तब इलेक्शन करवाएं जब ये समझे कि तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी। अगर ये कामयाब हो गए 90 डेज से आगे ले जाने की, ये वो ही होगा लैंडमार्क जो कि एक दफ़ा जस्टिस मुनीर ने इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ को ख़त्म करके डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी लेके आए थे। वो कोई नहीं भूला आज तक। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना बड़ा सानिया हुआ है और इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। वो पख्तूनख्वा की पुलिस है। माजी में भी ये कुर्बानियां देते रहे। जब हमारी 2013 में हुकूमत आई तो तकरीबन 700 पुलिस वाले शहीद हो चुके थे। सबको पता था कि इसका एक बैकलैश आना है, इसका रद्द अमल आना था। कि मेरी तरह के लोग जब कहते थे कि ये बड़ा गलत हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, मुझे तालिबान खान कहा गया। जनरल बाजवा ने ये जो इनको NRO 2 दिया है, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। दूसरा इख्तलाफ उनसे हुआ जनरल फैज की। पंजाब और केपी में इलेक्शन कब होंगे, कोई तारीख सामने ना आ सकी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर पंजाब असेंबली को खत लिखा। गवर्नर ने पीटीआई के पार्लिमानी रहनुमा उस्मान बुज़दार को भी खत लिखा, लेकिन इंतखाबात की तारीख नहीं दी। केपी में इलेक्शन से मुताल्लिक गवर्नर के खत की वजाहत आ गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने आम इंतखाबात के लिए ताहाल कोई तारीख नहीं दी। पंजाब और केपी के असेंबली तहलील हुए कई रोज गुजर गए। दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख सामने न आ सकी। गवर्नर ने खतूत लिखे, लेकिन इलेक्शन की तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन, स्पीकर पंजाब असेंबली और पीटीआई की पार्लिमानी रहनुमा के खतूत का गवर्नर पंजाब ने जवाब दे दिया। इलेक्शन कमीशन के नाम खत में लिखा, चूँकि पंजाब असेंबली गवर्नर पंजाब के ऑर्डर से तहलील नहीं हुई, इसीलिए इस सूरत हाल पर आइन के आर्टिकल 105 की शिक 3 का इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन को मुनसिफाना और शफाफ तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सूरत हाल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। केपी के गवर्नर ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखे, खत में तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत में कहा कि गवर्नर ने अपने खत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों से मशावरत की तजवीज़ दी। इससे कबल बताया गया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 16 अप्रैल की तारीख तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा को महकमे दे दिए गए। सैयद महसूद शाह को एस्टैब्लिशमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और बैनुल सूबाई महकमा दिया गया। अब्दुल हलीम को ज़राअत और लाइफ स्टॉक, फिशरीज और कोऑपरेटिव, शाहिद खान ट्रांसपोर्ट और IT के वजीर मुकर्रर। जस्टिस रिटायर्ड
कैसर इरशाद कानून और पार्लिमानी उमूर, हायर एजुकेशन, मोहम्मद अली शाह को C&W, बख्तनवाज खान माहौलियात और जंगलात, मंजूर खान आफरीदी एक्साइज एंड टैक्सेशन और लेबर, अदनान जलील के पास इंडस्ट्री, कॉमर्स, टेक्निकल एजुकेशन और रेवेन्यू की वजारत होगी। शफीउल्लाह खान हाउसिंग और जेल, एडवोकेट सवाल नज़ीर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन और देही तरक्याती, फजल इलाही खुराक और आपाशी, ताज मोहम्मद आफरीदी को रिलीफ का महकमा दिया गया है। बाकी तमाम महकमे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में अचानक दहशत गर्दी की नई लहर। इमरान खान ने मुखालिफिन का प्लान सी बता दिया। खिताब में इमरान खान का कहना था कि इस बार मुझ पर हमला दहशत गर्दी के लिबादे में करवाया जाएगा। इमरान खान ने इंकशाफ करते हुए कहा कि अवाम से खौफजदा हुक्मरान मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इससे कबल प्लान बी में मजहबी इंतहा पसंदी के नाम पर कातिलाना हमला करवाया गया था। जो ये प्लान इन्होंने किया हुआ है, अब ये दहशतगर्दी के नाम पे होगा। अब ये होगा कि जी दहशतगर्दी मुल्क में आ गई है, तो जी दहशतगर्द का खुदकुश हमला हो गया और इमरान खान को मार दिया। क़यामत की निशानी आ गई। आसिफ जरदारी ने मेरे ऊपर हरजाना कर दिया, डेफेमेशन कर दिए। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर हरजाना करें। आसिफ जरदारी साहब, सबसे पहले जब ये अदालत में केस जाएगा, मैं तो बड़ा शुक्र कर रहा हूँ कि आप अदालत में आएंगे। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे क्या आपकी कोई रेपुटेशन है जो खराब हुई है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। और मैं बड़ा शुक्र कर रहा हूँ कि इस आदमी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करो। मैं इसकी पूरी किताब होगी, इतनी बड़ी किताब होगी बताने के लिए कि इसके पास रेपुटेशन ही नहीं है डिफेंड करने के लिए। सारी दुनिया में मजमून आपको दिखाएंगे पहले कि मिस्टर 10% आपका नाम रखा गया था कि हर चीज के ऊपर पैसे बनाते हैं। इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। बोल से बातचीत में कहा इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं तो अदालत में सामना करें। बोले उनका मौक़िफ़ बदलता रहता है। पहले वो अपनी हुकूमत गिराने का जिम्मेदार अमरीका को करार देते थे, अब मोहसिन नकवी को करार देते हैं। ये आपको पता है और सबको पता है, पूरे पाकिस्तान के बच्चे को पता है, इनफैक्ट पूरी दुनिया को पता है कि नंबर 1 दुनिया का झूठ इमरान खान, और ये हमेशा अटेंशन सीख करता है उल्टी सीधी गलत बातें करके। अभी बेहतर है कि हमने उनके इल्जाम को लेके गए कोर्ट में, जो एविडेंस है इमरान खान के पास। अगर हिम्मत है, गैरत है, थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी हया है इमरान खान में, तो अदालतों के पास जाके अपने सबूत पेश करे। और हम समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ शख्स की शुरुआत हर चीज झूठ से। इसका मिसाल ये है कि कभी जब इसके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इसको निकाला गया तो उसने कहा कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका है। फिर इसने कुछ इदारों के नाम लिए, फिर इदारों के सरबराहों के नाम लिए, इसी तरीके से हर एक इदारे को उसने नाम लिया है। लेकिन ये बात, और फिर कभी आखिर में बोलता है कि मोहसिन नकवी ने मुझे हटाया है। तो जिसकी ना कोई दीन है, ना ईमान है, ना कोई हया है, ना शर्म है, इस शख्स को क्या जवाब देंगे? इंसाफ की फतह हुई। फवाद चौधरी की सुन ली गई। फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। पीटीआई कारकुनान ने पुरजोश इस्तकबाल किया। फूलों की पत्तियां निछावर की गई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने इलेक्शन कमीशन धमकी केस में फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। को मुंह की खानी पड़ी। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ साजिशें नाकाम, फवाद को जेल की सलाखों से रिहाई मिल गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धमकी आमेज बयान केस फवाद चौधरी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलने पर पीटीआई रहनुमा का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। इससे कबल फवाद चौधरी की जानिब से दायर दरखास्त जमानत पर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने केस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। जज ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फवाद चौधरी की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। तफसीली फैसले में कहा गया है कि फवाद चौधरी से मुआशरे में नफरत फैलने का कोई वाक़या पेश नहीं आया। फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत मशरूत मंजूर की जाती है कि आइंदा ऐसा बयान नहीं दिया जाएगा। फैसले पर फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी का कहना था कि बोल ने पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की रिहाई के लिए हिबा चौधरी का पल पल साथ दिया। पहले मैं सब पूरी मीडिया टीम को और स्पेशली बोल न्यूज़ को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिस जज्बे के साथ बोल नेटवर्क मेरे साथ खड़ा रहा है, मेरी आवाज़ आवाम को पहुँचाई है। फवाद चौधरी की रिहाई पर उनके भाई फैसल चौधरी का कहना था कि अल्लाह का शुक्र है फवाद को रिहाई मिल गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा,
एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिया पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।